Hi guys and welcome back to the channel Deepak Chadav Education. Welcome to the daily current affairs of 11th of February 2023. तो गाइज आज है तारीख 11 फरवरी 2023 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में 5 बजे राइट टाइम ये वीडियो उसी चैनल पर अपलोड हो जाता है। तो आज कौन कौन वीडियो में राइट टाइम पर प्रेजेंट है नीचे लाइव चैट के अंदर ज़रूर से मेंशन करना। बाकी इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइवमेंट जैसे न्यूज़ आर्टिकल्स को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। एक बात और ध्यान रखना, वीडियो का जो एंड है वो बिल्कुल मिस मत करना। वीडियो का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आपको टेस्ट दिया गया है, उसको सभी लोगों को अटैम्प्ट करना ही करना है। वो नहीं अटैम्प्ट करोगे तो काफ़ी सारा नुकसान आपको होने वाला है। बाकी इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को डाउनलोड करना है, तो उसके लिए टेलीग्राम पर जा सकते हो। वहाँ पर दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी लिखना है, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, और अगेन वहाँ पर फिर से दीपक यादव एजुकेशन लिखना है। 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी वहाँ पर जुड़ चुके हैं, आप भी पर्सनली जुड़ सकते हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला और रेलिवेंट आर्टिकल ये बात करता है गुरु रविदास जी के बारे में। अभी चर्चा में ये क्यों है, चर्चा में इनके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल को वैसे आप लोग जीएस पेपर नंबर 1 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वाले टॉपिक से लिंक कर पाओगे। तो पहले न्यूज़ क्या है इसको समझते हैं, फिर बैकग्राउंड डेटा समझेंगे, यानी कि जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा। खबर यहाँ पर यह है कि हाल ही में संत गुरु रविदास जी के बर्थडे पर जो हमारी राष्ट्रपति हैं इन्होंने सभी लोगों को यहाँ पे बधाइयाँ दी हैं, जिस वजह से यहाँ पर ये अभी के समय पर चर्चा में आ चुके हैं। तो डिस्कस करेंगे पहले गुरु रविदास जी के बारे में जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा। गुरु रविदास जो जयंती है वो भी यहाँ पर इन्हीं से संबंधित है। ये जयंती हर साल माघ पूर्णिमा वाले दिन पर मनाई जाती है। माघ पूर्णिमा यानी फुल मून डे, जिस दिन यहाँ पे आप कह सकते हो पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। पूरे चंद्रमा वाला जो दिन होता है कब होता है, ये माघ के महीने में पड़ता है। अच्छा, ये सारी बातें कहाँ पे लिखी गई हैं, तो हिंदू ल्यूनार कैलेंडर के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है माघ के महीने में फुल मून डे पर, जिसको माघ पूर्णिमा बोलते हैं, उस दिन गुरु रविदास जयंती आप कह सकते हो सेलिब्रेट की जाती है। गुरु रविदास जी की बात करें तो 14th सेंचुरी के 14वीं सेंचुरी के एक फेमस भक्ति मूवमेंट के संत देखने को मिलते हैं। रविदास जी यहाँ पर शिष्य थे किसके, संत कबीरदास जी के। साथ ही साथ में संत कबीर के शिष्य होने के साथ साथ में आप देख पाओगे ये रविदासिया रिलीजन के फाउंडर भी हुए हैं। ठीक है ना, रविदासिया रिलीजन यहाँ पर उन्होंने फाउंड किया था। बाकी अगर आप लोग सिख स्क्रिप्चर को देखोगे तो वहाँ पे जो गुरु ग्रंथ साहिब सबसे पवित्र यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जो देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देखोगे लगभग 41 के आसपास डिवोशनल सॉन्ग्स और पोएम्स वगैरह देखने को मिलती हैं, जो कि रविदास जी की देखने को मिलती हैं। बाकी यहाँ पर एक फेमस सेंट पोएटेस हैं जिनका नाम है मीराबाई। मीराबाई जी यहाँ पर डिसिपल थी गुरु रविदास जी की, यानी कि गुरु रविदास जी की शिष्य थी मीराबाई। और गुरु रविदास जी किसके शिष्य थे, संत कबीर के। तो आप इस प्रकार से चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो, आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिटेलिंग्स है नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है शैनदोरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आखिरकार चर्चा में है। आपको पता है ऐसे टॉपिक्स को लेकर डायरेक्टली सवाल आपसे बन जाता है। तो हाल ही में क्या किया गया है, एक एनुअल फॉनल सर्वे किया गया शैनदोरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में। ठीक है, फॉनल सर्वे का मतलब है जितने भी जानवर हैं उनका एक सर्वे किया गया, किसी कितनी पॉपुलेशन है उनका यहाँ पे पता लगाने के लिए। तो उस वजह से यहाँ पर ये शैनदोरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में आया है। तो पहली चीज़, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना। ये जो सेंचुरी है, जो इसका नाम है वो कहाँ से पड़ा है, चेंगकुरिंजी से नाम पड़ा है। चेंगकुरिंजी यहाँ पर क्या है, चेंगकुरिंजी एक प्रकार की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है, सिर्फ इस रीजन में पाई जाती है ना। इस वजह से यहाँ पर जो नाम है इसका शैनदोरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ा। दूसरा आप देख पाओगे ये जो सेंचुरी है ये अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व के कंट्रोल में आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर में ही आता है ये वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी। यहाँ की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियाँ और जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें जानवरों में तो इसमें टाइगर, गौर, एलिफेंट, सांबर डियर, स्लॉथ बियर, मालाबार रविन, देन मालाबार बैंडेड स्वालो टेल, रेड डिस्क बश ब्राउन। तो इस प्रकार के जानवर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, कहाँ पर, इस पर्टिकुलर सेंचुरी में। तो क्या क्या ध्यान में रखना है ये सेंचुरी के बारे में। दूसरा, अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व का ही हिस्सा ये सेंचुरी, ध्यान रखना। ये केरला का मैप हुआ, इस केरला के मैप में यहाँ पर आपको शैनदोरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। लोकेशन कहाँ पर है, सदर्न केरला में, क्योंकि ये केरला का मैप है और ये यहाँ पर इसका सदर्न पोर्शन हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई।
फॉर्मेशन की बात करें तो 1984 में यहाँ पर इसको बनाया गया था। दूसरा, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। फिर अब क्या बात आती है सर, अब आगे आते हैं। दूसरा यहाँ पे देखो, यूपीएससी ना साल 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था। थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर इतना फोकस नहीं करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्यामैला बायोस्फीयर रिजर्व। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए और चारों ऑप्शन में आप देख पाओगे कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व के नाम दिए गए। तो इसमें से पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन जो है, कौन से ऑप्शन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जो अगस्त्यामैला बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में आते हैं। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो अगस्त्यामैला बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में नेयार, आइडल, पेरेपरा, शेंदुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद में कलकड़, मधुथुराई टाइगर रिजर्व, ये सारी चीज़ें अगस्त्यामैला बायोस्फीयर रिजर्व में आती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन बन गया था ये वाला। और आप देख पाओगे, अगर आपको ये पता था कि यहाँ शेंदुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे आती है तो आराम से आप यहीं पर सारा काम खत्म कर सकते थे, क्योंकि इसी ऑप्शन के अंदर ये प्रेजेंट है और ये आपका सही उत्तर था। ठीक है ना। तो ये 2019 का प्रश्न था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सॉरी अगले आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है एंडीज़ माउंटेन्स के बारे में। तो एंडीज़ माउंटेन्स अभी चर्चा में है, क्यों है चर्चा में, डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे हुआ यह है कि आपको पता होगा कि पेरू के अंदर कितना ज़्यादा बवाल चल रहा है। पेरू जो कि बेसिकली एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पर सरकार के खिलाफ में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चले हैं पिछले कुछ समय से। तो यूनाइटेड नेशन की जो रेफ्यूजी एजेंसी है, इन्होंने हाल ही में यहाँ पर यह बताया कि लगभग 7 ऐसे हाइथन माइग्रेंट्स हैं जो कि अभी एंडीज़ माउंटेन्स वाले रीजन पर मारे गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे कहीं ना कहीं पेरू के अंदर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये लोग यहाँ पर उस पेरू को छोड़कर बोलीविया जा रहे थे। अब बोलीविया जा रहे थे तो पेरू क्रॉस करना पड़ता, लेकिन उसी दौरान यहाँ पे आप कह सकते हो इनकी मृत्यु हो गई है। तो इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। तो ये जो हम बात करें ना ओवरऑल लोकेशन की, बोलीविया, पेरू, एंडीज़ माउंटेन्स, ये एंडीज़ माउंटेन्स एग्जैक्टली यहीं पर देखने को मिलते हैं। उसी रेंज में यहाँ पर ये रेफ्यूजीज़ को डेड पाया गया है, अब ऐसा कह सकते हो। तो इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। एंडीज़ माउंटेन्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूँगा। एक सेकेंड को, ये मैप देखो, ये हमारा पूरा का पूरा साउथ अमेरिका है ना। इसके ऊपर नॉर्थ अमेरिका, बट ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में ही हमारा जो है ब्राज़ील, देन बोलीविया, पेरू, ये आप देख पा रहे होंगे, ये है ब्राज़ील, ये है बोलीविया, ये है पेरू। पेरू ये रहा, बोलीविया ये रहा। यहाँ से लोग निकल रहे थे, इधर आ रहे थे, बट यहीं पर इनकी मौत हो गई। तो ये जो एंडीज़ माउंटेन्स हैं, ये एंडीज़ माउंटेन्स जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, यहाँ पर आप देख पाओगे ये पूरा का पूरा पहाड़ का रेंज है, ये एंडीज़ माउंटेन्स कहलाते हैं। ठीक है ना। ये सारे के सारे यहाँ पर एंडीज़ के पहाड़ देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना है, क्योंकि ये चर्चा में है। एंडीज़ जो है आप कह सकते हो एक सबसे बड़ा वाटर माउंटेन रेंज है पूरे दुनिया के अंदर में। ये जो पहाड़ हैं ये लगभग 7 देशों के अंदर फैले हुए हैं। कौन कौन से देश हैं? अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला। ठीक है ना। इनको हम लोग एंडियन स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे के सारे कंट्रीज़ हैं। मैं आपको एक बार पर्टिकुलर पिक्चर में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे वेनेजुएला, कोलंबिया, इधर पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, और ये सारे कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर ये अपने बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। मतलब सॉरी, यहाँ पे एंडीज़ माउंटेन्स फैले हुए हैं। अगर हम बात करें तो लगभग 5500 माइल्स लंबे आपको ये सारे के सारे पहाड़ देखने को मिलेंगे। काफ़ी बड़े एरिया में यहाँ पर ये फैले हुए हैं। आप ऐसा कह सकते हो 8900 किलोमीटर्स में यहाँ पर फैले हुए हैं। बाकी इन पूरे माउंटेन्स में जब पूरा का पूरा ही पहाड़ी इलाका देखते हो तो इसमें सबसे ऊंची वाली चोटी कौन सी है, यानी इसमें जो एक हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो कहाँ पर है? तो हाईएस्ट एलिवेशन जो पॉइंट है वो है माउंट एकोनकागुआ, ये अर्जेंटीना में है। ठीक है ना। माउंट एकोनकागुआ ये अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा, ये रहा माउंट एकोनकागुआ। ये एक हाईएस्ट पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है ना, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला, तो ये जो पॉइंट है ये पूरा का पूरा हाईएस्ट पॉइंट है इस पूरे के पूरे एंडीज़ माउंटेन्स में। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर इस चीज़ के रिगार्डिंग बन सकता है। दूसरा, एंडीज़ माउंटेन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा वॉल्केनो भी पाया जाता है। सबसे हाईएस्ट जो ज्वालामुखी है वो देखने को मिलेगा, ये है उसका एक पिक्चर। तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉल्केनो है, सबसे ऊंचा वॉल्केनो वो यहीं पर देखने को मिलता है। नाम क्या है इसका? नाम है इसका ओजेस डेल सेलाडो। तो ओजोस डेल सेलाडो यहाँ पर इसका नाम है। ध्यान रखना, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर यह वॉल्केनो स्थित है। तो ये कौन सा वॉल्केनो है? वर्ल्ड हाईएस्ट वॉल्केनो, जिसके बारे में आपको थंबनेल में भी बताया गया है। एंडीज़ माउंटेन्स काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, लगभग 50 मिलियन साल पुराने यहाँ पर एंडीज़ माउंटेन्स को बताया जाता है। ये सारे माउंटेन्स बने थे कब? जब साउथ अमेरिकन और पैसिफिक की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में टकराई थी। मैं आपको ये दिखाता हूँ, इस प्रकार से आप देख पाओगे वर्ल्ड मैप पे ये सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये इंडियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, ये सारी प्लेट्स हैं आपस में टकराती हैं। तो यहाँ पर साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक जो ओशन की प्लेट हैं
ये दोनों आपस में जब टकराई थी तब उसके बेसिस पर आप कह सकते हो ये जो एंडीज़ माउंटेन्स है वो क्रिएट हुए थे जब ये प्लेट्स आपस में टकरा गई थी। ठीक है, तो बाकी हम लोग अब बात कर रहे हैं पेरू की, क्योंकि पेरू के अंदर में रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चले थे सरकार के अगेंस्ट में, जिस वजह से ये पूरा का पूरा मामला चर्चा में आया। जब पेरू की बात करते हैं तो पेरू साउथ अमेरिका का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, ध्यान रखना। सबसे पहला सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, दूसरा अर्जेंटीना और तीसरे नंबर पर आता है ये पेरू। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लैंडस्केप्स देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स, बीचेस, डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, हर प्रकार की जो वैरायटीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं। इसकी कैपिटल है लीमा और दुनिया का जो सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है अमेजन कवर, वो भी आपको पेरू में भी देखने को मिलता है। ब्राज़ील के साथ साथ पेरू में भी है। बाकी एक बात और ध्यान रखना, पेरू जो देश है ये कौन कौन से देशों के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करता है, तो यहाँ पे आता है कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलीविया, चिली, इक्वाडोर। ये सारी कंट्रीज़ इनके साथ में पेरू अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करता है, ये बात ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे बात की गई है विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में। आपको पता होगा रिसेंटली ये यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई है। रीज़न क्या है, ये जो यूनिवर्सिटी है इसको जल्दी यूनेस्को का हेरिटेज टैग मिल सकता है, अभी मिला नहीं है, जल्दी यहाँ पर ये टैग मिल सकता है। तो ये दुनिया की पहली हेरिटेज यूनिवर्सिटी बनेगी। अभी तक कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसको यूनेस्को का हेरिटेज टैग मिले, इसी वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। तो क्या है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, आपको एक एक पॉइंट्स जो है यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये इंडिया की मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, यानी अपने हिसाब से काम करती है, केंद्र सरकार यहाँ पर इसको फंड करती है। ये यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल के अंदर में जो शांति निकेतन है वहाँ पर स्थित है, तो लोकेशन ध्यान रखना। दूसरा, ये यूनिवर्सिटी जानी जाती है विजुअल आर्ट के लिए, जो हमारी पेंटिंग्स होती हैं उन सब चीज़ों के लिए, विजुअल आर्ट प्रैक्टिस के लिए, साथ ही साथ में रिसर्च के लिए जानी जाती है। इस यूनिवर्सिटी को किसने बनवाया था, तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1921 में। हमारे जो नोबेल प्राइज़ लॉरेट हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनके थ्रू इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया। दूसरा, यहाँ पर यह जो नाम है ना, ये आप देख पाओगे जो हमारे नोबेल लॉरेट हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनके नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम था लंबे समय तक, लेकिन बाद में आप कह सकते हो विश्व भारती सोसाइटी ने यहाँ पर इसको एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह रजिस्टर किया 1922 में, और नाम जो है बाद में यहाँ पर अब इसका रख दिया गया विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, इसको एक स्टेटस दिया गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 1951 में। ध्यान रखना, जो हमारा सेंट्रल एक्ट है उस एक्ट के माध्यम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी यहाँ पर इसको दिया गया था। और इसके जो पहले वाइस चांसलर थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, और जो सेकंड वाइस चांसलर आपको देखने को मिलेंगे वो कौन थे, वो हमारे दूसरे नोबेल लॉरेट इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है अमर्त्य सेन। इनके यहाँ पर आप कह सकते हो कि ग्रैंडफादर थे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, फर्स्ट वाइस चांसलर वॉज रविन्द्रनाथ टैगोर, फिर उसके बाद में सन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, देन उसके बाद में मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की जा रही है। देन सेकंड जो वाइस चांसलर थे वो यहाँ पर कौन थे, वो ग्रैंडफादर थे, एक इकोनॉमिस्ट थे अमर्त्य सेन, इनके ग्रैंडफादर। ठीक है ना, इनके ग्रैंडफादर थे ये सेकंड वाइस चांसलर, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वही यूनिवर्सिटी के अंदर में वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट करते हैं। तो क्वेश्चन बन जाए, यूनिवर्सिटी के अंदर में वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, बाकी विश्व भारती यूनिवर्सिटी जानी जाती है अपने कल्चरल फेस्टिवल के लिए। एक पौष मेला यहाँ पे लगता है, बसंत उत्सव, ये इन दो फेस्टिवल्स की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो कारीगर हैं दुनिया भर से, वो सब यहाँ पर इन फेस्टिवल्स को अटेंड करने के लिए भी जाते हैं। तो ये बात हो गई विश्व भारती यूनिवर्सिटी की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल बात करता है राइस ब्रान ऑयल के बारे में। अब ये राइस ब्रान ऑयल क्या है, एक नया सा कॉन्सेप्ट चर्चा में है, समझेंगे एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। सबसे पहली चीज़, जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने यहाँ पर अभी आप कह सकते हो फोर्टिफाइड राइस ब्रान ऑयल को लॉन्च किया है। तो इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में, तो न्यूज़ क्या है ये आपने समझा, लेकिन आपसे जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा वो कहीं ना कहीं राइस ब्रान ऑयल को लेकर बनेगा। तो राइस ब्रान ऑयल होता क्या एग्जैक्टली, देखो यहाँ पर एक ऐसा तेल है जिसको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा चावल होता है ना, चावल को जब निकालते हैं धान में से, उसकी जो भूसी अलग हो जाती है, जो हार्ड आउटर हिस्सा होता है ना, उसी में से यहाँ पर इस तेल को निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको हम राइस हस्क बोलते हैं। ये यहाँ पर धान हुआ, इसमें से हमने चावल अलग कर दिया, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास में ये बच जाती है राइस हस्क जो होता है ना, इसी से यहाँ पे इस ऑयल को निकाला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइस ब्रान ऑयल। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑयल माना जाता है। मतलब जैसा हमारा पीनट ऑयल होता है ना, मूंगफली का जो तेल होता है, उसी प्रकार का सिमिलर जो कॉम्पोजिशन है वो इसी वाले ऑयल का देखने को मिलता है। मतलब थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी, समानताएं दोनों में देखने को मिलती हैं। जो राइस ब्रान ऑयल है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम कर सकता है, जो बॉडी में ट्रांस फैट कंटेंट है ना, उसको यहाँ पर ये कम कर सकता है, जो बॉडी में मोटापा है, अनहेल्दी फैट है, उसको यहाँ पर ये कम कर सकता है। ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं।
दूसरा, ये एक बूस्टर की तरह काम कर सकता है, एक इंसान को कैंसर से बचा सकता है, कैंसर होने के खतरे से बचा सकता है, क्योंकि इसके अंदर में विटामिन ई का भी जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो विटामिन ई जैसी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। इवन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने भी यहाँ पर इस ऑयल को रेकमेंड किया था और बोला था जितने भी हमारे खाने वाले तेल हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, उनमें से एक सबसे बढ़िया जो सब्स्टिट्यूट है वो राइस ब्रान ऑयल है। इसका कोई तोड़ नहीं है, इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब बेनिफिट्स जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो हेल्दी हार्ट को प्रमोट करना, कैंसर से बचाना, एलर्जी से बचाना, आपका वेट जो है वो थोड़ा सा मेंटेन रखना, अच्छे फैट्स को यहाँ पर ये कंटेन करता है, तो गुड फैट्स को आपके बॉडी के अंदर डालना, बैड फैट्स को कम करना, इम्यूनिटी को बूस्ट करना, ये सारे काम यहाँ पर इस ऑयल के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज हमारे आर्टिकल थोड़े कम से थे। देखो यार क्या हो रहा है ना, मेरा जो वोकल कॉर्ड है ना वो थोड़ा ख़राब सा हो रहा है, मेरा गला जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो रहा है, वोकल कॉर्ड मेरा फट रहा है, इस चक्कर में थोड़े बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं आजकल। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, बस खाली मेरी कोशिश ये है कि मैं वीडियोज़ को कंटिन्यू रखूँ, है ना। बस खाली यह है कि थोड़ा सा मेडिसिन चल रहा है तो उसके बेसिस पर मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ गले के ऊपर, तो इस चक्कर में शाम का मैंने आज जो वीडियो है ना वो थोड़ा सा हल्का भी रखा है। कोई बात नहीं, आपका सारा का सारा एनालिसिस पूरा हो रहा है। देखो घबराना नहीं, एनालिसिस पूरा होगा, कंटेंट आपको पूरा मिलेगा। वीडियो नहीं आएगा तो पीडीएफ टेलीग्राम पर आ जाएगा, यानी कि कंटेंट आपके पास में होगा, पढ़ने के लिए होगा, क्वेश्चंस होंगे अटेम्प्ट करने के लिए, जैसे कल हुआ था। ठीक है, उस चीज़ को मैंने आज डिस्कस भी कर दिया है, तो वो वीडियो के अंदर भी कवर हो जाएगा नेक्स्ट डे पर, जैसे मैंने आज कवर कर दिया आपका पुराना वाला कंटेंट। आपकी बार संडे में भी वीडियो आएगा, आपका वहाँ पर रिविजन हो जाएगा। पूरे सप्ताह का जो रिविजन है वो मैं आपको संडे में करवा दूंगा, यानी कल भी वीडियो आपका आएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पे पहले हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एंडीज माउंटेन्स को लेकर। ये क्वेश्चन सभी आपको अटेम्प्ट करना है, देखना है कि यहाँ पे आपने कितने अच्छे से चीज़ों को सुना है। एंडीज माउंटेन्स को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो माउंटेन्स है लगभग 50 मिलियन साल पुराने हैं। दूसरा, इन माउंटेन्स का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट, उसका नाम है माउंट एकोंकागुआ, ये बेसिकली अर्जेंटीना में है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अभी आपने पढ़ा विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है या हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, ये कौन से राज्य में स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका या फिर ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर तो बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। नाउ अगला क्वेश्चन बात करता है राइस ब्रान ऑयल के बारे में। तो राइस ब्रान ऑयल के रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो ऑयल है ना ये एक बाय प्रोडक्ट है इन द प्रोसेस ऑफ द राइस मिलिंग, यानी कि आप समझ रहे होंगे जो राइस मिलिंग करते हैं ना, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, चावल को धान से अलग कर रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है उसमें से हम लोगों को जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वही है एग्जैक्टली ब्रान ऑयल। क्या ये सही बात है, आप बताना इसके बारे में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो ब्रान ऑयल होता है ना ये गुड सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैट है, यहाँ पर काफ़ी सारे अनसैचुरेटेड फैट्स देखने को मिलते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं, प्लस विटामिन आपके लिए विटामिन ई देखने को मिल जाता है और दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर में पाए जाते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है गुरु रविदास जी के बारे में। तो गुरु रविदास जी को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, गुरु रविदास जी 14th सेंचुरी के एक फेमस भक्ति मूवमेंट के संत थे। दूसरा स्टेटमेंट, गुरु रविदास जयंती जो है ना वो हर साल यहाँ पे आप कह सकते हो सेलिब्रेट की जाती है माघ पूर्णिमा के दिन पर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 या फिर ऑप्शन डी नीदर 1 नर 2, इनमें से कोई सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना, ये स्लाइड थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है दोस्त, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, बताओ ये कौन से स्टेट में बिलोंग करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कर्नाटका, केरला, असम या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर दो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस है, ये तो आपके आज के क्वेश्चंस हो गए। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि पुराने वाले वीडियो से हम लोगों ने लिए हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो लास्ट वाला वीडियो अपलोड हुआ था ना हमारा ये मॉर्निंग वाला, वहाँ पे हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं किया था। तो वो क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, बताना कि क्या है इसका करेक्ट आंसर, देखते हैं कितना याद है आपको। तो क्वेश्चन यहाँ पे है एशियाटिक ब्लैक बियर को लेकर। एशियाटिक ब्लैक बियर के बारे में मैंने पढ़ाया था ना, याद होगा कि इसके गर्दन पर यहाँ पर इस प्रकार से वाइट कलर का ये एक वी बना हुआ है, इससे हम लोग पहचान पाते हैं ये एशियाटिक ब्लैक बियर है। तो एशियाटिक ब्लैक बियर के रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला,
ये ब्लैक बियर केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, इसको IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल वाली स्पीशीज़ के अंदर रखा गया है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। फटाफट इसका आंसर दो, सोचो सोचो क्या है इसका आंसर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा बात करता है पोलियो को लेकर। आपको पता होगा पोलियो को लेकर मैंने आपको पढ़ाया था। तो पोलियो के रेफरेंस में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है ये एक डेडली वायरस इन्फेक्शन है। क्या है? एक डेडली वायरल इन्फेक्शन है, एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे डायरेक्टली नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। दूसरा, जो ओरल पोलियो वैक्सीन है इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, एक जिंदा और कमज़ोर सा आप कह सकते हो पोलियो वायरस का फॉर्म होता है, यानी एक वायरस होता है इसके अंदर में, ठीक है ना, इस वैक्सीन के अंदर में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नीचे यहाँ पर आपको देना है इसका सही उत्तर। देखते हैं यहाँ पर किस किस को इसका सही उत्तर मालूम है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है ओरंग नेशनल पार्क के बारे में। तो ओरंग नेशनल पार्क को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं अगेन। पहला स्टेटमेंट, ये जो ओरंग नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? गंगा नदी के नॉर्थ बैंक वाले हिस्से पर, है ना। गंगा नदी का जो नॉर्थ बैंक है, ये नदी बह रही है, इसका नॉर्थ बैंक पर यहाँ पर ये स्थित है। दूसरा, ओरंग नेशनल पार्क के अंदर में सबसे ज़्यादा ग्रेटर 1 हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं। ये यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट दिया गया। बताओ कौन सा सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है इरूला ट्राइब के बारे में। आपको पता होगा मैंने इरूला ट्राइब के बारे में आपको पढ़ाया था, याद आ रहा होगा, थंबनेल भी लगाया था उसका। पद्मश्री अवार्ड यहाँ पर दिया गया है इरूला ट्राइब के 2 व्यक्तियों को, इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। तो इरूला ट्राइब को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला, ये ज़्यादातर यहाँ पर तमिलनाडु राज्य के अंदर रहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, जो स्नेक कैचिंग है, यानी कि जो सांप को पकड़ना है, वो इनका मेन काम देखने को मिलता है, वो इनका एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर तो नीचे कमेंट सेक्शन में। अगला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोलता है? धोलावीरा। धोलावीरा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड है। बताओ ये धोलावीरा एग्जैक्टली कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर आप लोगों को देना है। चलो अब हमने यहाँ पर एक क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब देखते हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए या नहीं दिए हैं। जितना भी आपका स्कोर आया नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, लेकिन सारे आंसर्स पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो धोलावीरा को लेकर आपको पता है रिसेंटली चर्चा हुई थी कि जो टूरिज़्म है ना, टूरिज़्म को लेकर G20 के जो मिनिस्टर्स हैं वो आने वाले हैं इंडिया में, मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद धोलावीरा घूमने जाएंगे, इस वजह से धोलावीरा चर्चा में था। तो धोलावीरा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, बिल्कुल हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड है और ये कहाँ पर है? गुजरात वाले रीजन में स्थित है। फिर आपसे पूछा गया था इरूला ट्राइब को लेकर। तो इरूला ट्राइब के लेकर जो 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। पहला, बिल्कुल ये तमिलनाडु राज्य के अंदर ये ट्राइब रहती है। दूसरा, इनका मेन काम सांप को पकड़ना है। सांपों की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ पर इनके पास में देखने को मिलती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन था ओरंग नेशनल पार्क को लेकर। तो ओरंग नेशनल पार्क को लेकर आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट 1 ये बोलता है कि गंगा नदी के नॉर्थ बैंक पर ये ओरंग नेशनल पार्क स्थित है। ऐसा नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी के, ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी के नॉर्थ बैंक पर ओरंग नेशनल पार्क स्थित है, ना कि गंगा नदी, याद आ रहा होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया हमारा रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल यहाँ पर 1 हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, ओरंग नेशनल पार्क हो गया, यहाँ पर इंडिया के 1 हॉर्न राइनोस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पोलियो को लेकर कि पोलियो के रेफरेंस में जो 2 स्टेटमेंट है कौन सा सही है। वैसे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। आपको पता होगा रिसेंटली WHO ने यह बताया कि जो पोलियो की वैक्सीन दी जा रही है इसमें जो वायरस होता है ना, इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को पोलियो वायरस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इस वजह से चर्चा में था। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि जो पोलियो है एक जानलेवा वायरल इन्फेक्शन है, एक ऐसी बीमारी जो कि इंसान के नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है इसके अंदर एक जिंदा और कमज़ोर सा वायरस फॉर्म होता है, एक वायरस होता है, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एशियाटिक ब्लैक बियर को लेकर। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 2 ही केवल सही है, दूसरा पहला वाला गलत है। ये केवल अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है एशियाटिक ब्लैक बियर, ऐसा बताया गया नहीं। अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ बहुत सारे और भी स्टेट्स में, इवन इंडिया से बाहर और भी कंट्रीज़ के अंदर ये ब्लैक बियर पाया जाता है। दैट इज़ वाई स्टेटमेंट 1 हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, इसको हमने IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल स्पीशी में रखा हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन 2 जो है ना हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 ओनली,
ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अभी आपसे यहाँ पर पूछा गया था शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाल ही में न्यूज़ में, बताओ कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरला में। तो केरला में यहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। फिर आपसे पूछा गया गुरु रविदास जी को लेकर, तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था। हाँ, 14th सेंचुरी के एक फेमस भक्ति मूवमेंट संत हैं ये। दूसरा, यहाँ पर गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है माघ पूर्णिमा वाले दिन पर। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राइस ब्रांड को लेकर, इसको लेकर भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो राइस ब्रांड ऑयल है ये एक ऐसा बाय प्रोडक्ट है जो कि कहीं ना कहीं राइस मिलिंग की जाती है, यानी कि चावल को धान से अलग किया जाता है, वो जो ऊपर का धान होगा, छिलका होगा, उससे हम लोग राइस ब्रांड ऑयल बनाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे इसमें अनसैचुरेटेड फैट, विटामिन ई, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये भी सही बात है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राइस ब्रांड ऑयल सही हैं। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विश्व भारती यूनिवर्सिटी को लेकर, तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, कौन से राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में यह स्थित है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया एंडीज माउंटेन्स को लेकर, तो एंडीज माउंटेन के रेफरेंस में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अगेन दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला, एंडीज माउंटेन 50 मिलियन साल पुराने, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, जो हाईएस्ट पॉइंट है इन एंडीज माउंटेन का वो है माउंट एकोनकागुआ इन अर्जेंटीना, ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बस खाली इतने से क्वेश्चन थे। आई होप गाइज आप लोगों को यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी होगी। तो आज जो है ना हमारे आर्टिकल थोड़े से कम थे, डोंट वरी, कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। और आपका जो वीडियोज़ है ना यार, मैं पूरी कोशिश करता हूँ रेगुलर लेकर आऊँ, बट कभी कभी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं ना कि आप खुद इमेजिन करो कि मैं तो खुद कोशिश करता हूँ यार कंटिन्यूसली वीडियोज़ आती रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से कंटिन्यूस ये आ नहीं पाता है। लेकिन फिर भी मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा, जैसा बोल रहा हूँ, और कोशिश यही रहेगा कि आपका जो वीडियो है वो लगातार कंटिन्यू आपको मिलता रहे। ठीक है ना, फिर मिलते हैं गाइस आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।